लास्ट में जाकर जो घोड़ा है उसकी बलि दी जाती है, और घोड़े की बलि के बाद रानी को एक रात उस घोड़े के साथ गुजारती है। क्या भगवान बलि देने से खुश होते हैं? कौन सी माता या कौन से भगवान हैं जो बलि देने से खुश होते हैं? सनातन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि गौ हत्या रुकनी चाहिए। जब आप गाय की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो दूसरा जानवर जब बलि प्रथा हो रहा है तो आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? इंडिया के अंदर जितना गाय का दूध पिया जाता है उससे ज्यादा भैंस का दूध पिया जाता है, उसको क्यों नहीं माता मानते? मंदिर इतने धनवान कैसे होते जा रहे हैं? मतलब इतना जो पैसा है मंदिरों के पास कहाँ से आ रहा है? कोई गवर्नमेंट तो दे नहीं रही उनको, नहीं आसमान से नहीं बरस रहा, भगवान आकर उनके खजाने में नहीं रख के जा रहे। ये हम ही तो लोग हैं ना जो जाकर वहां पैसा दे, खजाने भरे पड़े हैं। दैट मींस ये धंधा है ना। आस्था के नाम पे दिखावा हो रहा है। हे प्रभु मेरे ये काम कर दीजिए, मैं बकरा का बलि चढ़ाऊंगा। ये मुझे लगता है आस्था का नहीं एक धंधा का भी केंद्र बन चुका है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? पैसा आना बंद हो जाए ना, अगर कोई नहीं, मंदिर का पुजारी खुद कहने लगेगा कि कोई भगवान नहीं एग्जिस्ट। हिंदुइज्म में भी तो रिचुअल्स है ना, तो फिर यहाँ के रिचुअल्स का लोगों में ये इम्पैक्ट फैला जाता है कि ये चीज गलत। हम जैसे हम बैठे हैं पॉडकास्ट करने के लिए, हम ये कह रहे हैं बलि प्रथा गलत, फिर इस्लाम के प्रति आप क्यों नहीं इस तरीके से बात करें कि इस्लाम में भी वो चीज गलत है? मिस्र की जो सिविलाइजेशन है बहुत फेमस है, तो वहाँ पर जो नाइल रिवर है तो उसमें वर्जिन गर्ल्स को फेंका जाता था। वो ऐसा मानते थे कि नाइल में अक्सर ही बाढ़ आती थी, को शांत करने के लिए उनको लगता था कि नाइल जो है, जो रिवर है, ये कोई डेटी है जिसको कि अगर हम कुछ ऑफरिंग देंगे तो उससे शायद ये शांत रहेगी और ये बाढ़ वगैरह नहीं। ये मनुष्यों की भी बलि दी जाती है कहीं कहीं, क्या ये वाकई में सत्य है? हम आज उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे सती प्रथा और बाल विवाह जैसी चीज़ों को गलत मानते हैं। कुछ टाइम के बाद एक ऐसा भी दौर आएगा जब जिस प्रथा के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उस प्रथा के बारे में ये कहा जाएगा कि ये भी गलत था। वो प्रथा है बलि प्रथा। और मैं हूँ सृष्टि काम्या और मेरे साथ आज बात करने के लिए हैं अर्पित द्विवेदी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सृष्टि, और थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आपने मुझे इन्वाइट किया। सर जब बलि प्रथा की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग होंगे जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से कमेंट भी ऐसा करेंगे कि हाँ ये तो आप गलत जा रहे हो, हमें मीट की ज़रूरत है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि किसी भी चीज़ को शुरुआत कैसे हुई, कैसे जानना है उसको, उसके सबसे पहले उस चीज़ को ज़रूरी है उसका हिस्ट्री जानना। तो बलि प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई? बलि प्रथा के शुरुआत एग्जैक्टली कहाँ से हुई ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम जब ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी, प्राचीन जो सभ्यताएं थी, उनमें ये प्रथा लगभग एक आध को छोड़ के सभी में मौजूद रही है। आप मिसिसिपियन सिविलाइजेशन देखें या आप मायन सिविलाइजेशन देखें, और भी जो प्राचीन सिविलाइजेशंस हैं उनमें सभी में हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ पर बलि प्रथा मौजूद थी। एंड इवन इंडियन कॉन्टिनेंट में भी देखें, जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ बलि प्रथा नहीं होती थी, यहाँ पर इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर भी हमें बलि प्रथा मौजूद मिलती है। एंड इवन जो हिंदुइज्म है उसके अंदर भी ये अगर आप एंशिएंट टेक्स्ट को उठाएंगे तो वहाँ पर भी ये मौजूद आपको मिलती है। तो बलि प्रथा कहें कि मेरे ख्याल से ह्यूमन्स जो थे, हमारे प्राचीन जो एंसेस्टर्स थे, उनके कल्चर का हिस्सा थी। और बहुत सारे रिचुअल्स होते थे। रिचुअल्स का मतलब ये होता था कि वो चाहते थे कि जो नेचर है, नेचर में जो कुछ हो रहा है उसको समहाउ वो अपने कंट्रोल में किसी तरह लेकर आए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर बाढ़ आ रही है कहीं पर, बाढ़ आती थी या कई बार सूखा पड़ जाता था, कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती थी, तो ये जो नेचर की ऐसी चीज़ें थी जो कि उनके कंट्रोल में नहीं थी और उसकी वजह से वो बहुत नुकसान उठाते थे। तो उनको लगता था कि शायद कोई चीज़ है जिसको कि हम कुछ ऐसा रिचुअल करें जिसकी वजह से इस नेचर को हम कंट्रोल कर लें। तो यहाँ से रिचुअल्स की शुरुआत हुई है और उसके बाद फिर जो है ये चीज़ें बढ़ती चली गई। और एक टाइम पर आकर में भी किसी को लगा हो कि शायद हम अगर किसी की बलि देते हैं तो समहाउ जो भी गॉड है या कोई पावर है जो कि इसके लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या भगवान बलि देने से खुश होते हैं? मतलब ये कौन सी माता या कौन से भगवान हैं जो बलि देने से खुश होते हैं? मतलब ये कितना जायज़ है, आपको क्या लगता है? अब आज हम इस दौर में हैं जब हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन आज भी मैं बताऊं आपको कि एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा है इस दुनिया में जो कि इसको जो कि आज भी उनके रिचुअल का हिस्सा है। वो बलि देते हैं और उनको लगता है कि हाँ ऐसा करना अच्छा है, मतलब उनके ये धर्म का हिस्सा है। अलग अलग जस्टिफिकेशन है उनके पास में, और कुछ के लिए रिचुअल का हिस्सा है, कुछ के लिए मतलब वेल बीइंग आती है इसको बलि देने से। तो है आज भी, गलत तो है ही ऑब्वियसली भाई, क्योंकि अगर कोई मैं तो कहता हूँ अगर कोई आस्तिक भी है जो भगवान को मानता है, जिसका बिलीफ है कि हाँ कोई है जिसने कि इस दुनिया को बनाया है, तो लॉजिकली अगर आप सोचो कि क्या किसी की जान लेने से उसको क्यों खुशी होगी? क्योंकि भाई उसने सबको बनाया है, उसने सबको जीवन दिया है, मतलब जैसा आप मानते हो, अगर आप आस्तिक हो तो
उसकी बनाए किसी चीज़ को, उसके बनाए किसी क्रिएचर को अगर आप मारते हो, उसको कष्ट देते हो, उससे वो कैसे खुश हो सकता है? बिल्कुल, इसका मतलब ये गलत है। ओब्वियसली गलत है। तो क्या कोई, जैसे आपने अभी हिंदुइज्म की बात करी कि हिंदुइज्म ये कल्चर इस तरीके से आया, इस्लाम में भी तो बकरीद पे बकरे काटे जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम सनातन की बात करें, सनातन कहता है कि हर धर्म में, हर घर में जो है, हर जीव में जो है प्राण है। प्राण का मतलब यह है कि ईश्वर का वास है। तो जब इस्लाम में बकरा कटता है तो लोग आपत्ति दर्ज करते हैं कि नहीं, बकरे की यहाँ पे हानि हो रही है, ये है वो है। लेकिन जब हिंदुइज्म में बकरा कटता है किसी माता रानी के नाम पे, किसी ईश्वर के नाम पे, आप इस चीज़ को कितना गलत मानते हैं? ओब्वियसली गलत है, लेकिन और मैं देखता हूँ कि हाँ, एक चेंज तो हमें देखने को मिलता है कि अगर कंपेयर ही करें इस्लाम में और हिंदुइज्म में, तो एक हमें चेंज ये देखने को मिलता है कि बलि प्रथा जितनी ज़्यादा मौजूद थी एक समय तक, आज हम देखते हैं उतनी ज़्यादा मौजूद नहीं मिलेगी आपको। कुछ ट्राइबल एरियाज में मिलेगी, कुछ स्पेसिफिक मंदिर हैं, कुछ शक्तिपीठ वगैरह हैं, वहाँ पर ये आज भी चल रही है। और वहाँ भी जो संगठन है वो प्रयास कर रहे हैं कि इसको किसी तरह बंद कराया जाए, इसको कम कराया जाए। और वो चीज़ हो भी रही है और उन चीज़ों को समझने वाले भी लोग हैं। बट जहाँ तक मतलब इस्लाम की बात है, इस्लाम में मैं देखता हूँ कि अभी शायद इस चीज़ को थोड़ा सा होने में समय लगेगा। और उनका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी थोड़ा सा अलग है। वो बेसिकली इसलिए नहीं करते, जैसे हिंदुइज्म में अगर कोई सेक्रीफाइस करता है किसी एनिमल को, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि वो अपनी कोई वेल बीइंग चाह रहा है या अपने देवी देवता को खुश करना चाह रहा है। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं कहता है कि वो अल्लाह को खुश करने के लिए उसको कर रहे हैं। वो जस्ट एक रिचुअल है, वो समहाउ आ गया है। वो मतलब ये नहीं मानते कि इसको करने से अल्लाह खुश हो जाएगा या उनको कोई वेल बीइंग उसको करने से मिल जाएगी। जस्ट एक रिचुअल का हिस्सा है जो कि बना हुआ है, और उसको मतलब प्रैक्टिस हुए जा रहा है, और उसको मतलब रोकने का भी तक कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रयास हमें होता हुआ दिखता नहीं है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे रिचुअल्स है, हिंदुइज्म में भी तो रिचुअल्स है ना, तो फिर यहाँ के रिचुअल्स का लोगों में ये इम्पैक्ट फैला जाता है कि ये चीज़ गलत है। हम जैसे हम बैठे हैं पॉडकास्ट करने के लिए, हम ये कह रहे हैं ना कि बलि प्रथा गलत है। फिर इस्लाम के प्रति आप क्यों नहीं इस तरीके से बात करें कि इस्लाम में भी वो चीज़ गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत ही है। तो आप मानते हैं गलत है? बिल्कुल गलत है, और क्या। बिल्कुल। गोरखपुर जो है, गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, जो कि उत्तर प्रदेश का है, जहाँ से योगी बाबा आदित्यनाथ जी भी आते हैं। वहाँ का एक मंदिर है, टेम्पल है, उस टेम्पल का नाम है तरकुलहा देवी। वहाँ पे जब भी लोग जाते हैं अपनी मन्नत मांग करके, तो वहाँ से कहते हैं कि हे माता रानी, अगर मेरा ये काम पूरा हो गया तो मैं जो है बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कई सारे मंदिर है, जैसे आपने गोरखपुर के उस मंदिर का बताया, ऐसे कामाख्या मंदिर भी है। कामाख्या मंदिर है, हाँ। आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पर। और एक गढ़ी माई मंदिर है जो कि आई थिंक नेपाल में पड़ता है। वहाँ भी मतलब हर 2 साल में या 3 साल में वहाँ पर वो मेला लगता है, और पता नहीं हजारों की संख्या में जो पशु हैं उनको रिचुअल के नाम पर मार दिया जाता है। तो ये मतलब चल रहा है, और इनको कोशिश कर रही है कि मतलब इनको किसी तरह से बंद कराया जाए। तो देखा जाए तो गलत ही है ये मतलब जो प्रैक्टिस है। देखो, एक तो चीज़ है कि अगर कोई ये मानता है कि मतलब अगर मैं इसकी जान लेता हूँ, इस पशु को मारता हूँ और इसको मारने से मेरा कोई वेलबींग आ जाएगी मेरे, तो ये तो मतलब बहुत मतलब अंधविश्वास वाली बात है। हाँ, ये भी ठीक है उसके साथ में कि हम देखते हैं कि अगर हम नहीं भी मारते हैं तो ऑलरेडी मतलब जो पशु हैं उनकी हत्या हो ही रही है, क्योंकि जो लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो वो तो उसके लिए तो उनको मारा ही जा रहा है। बिल्कुल। तो जो बलि प्रथा वाले जो लोग हैं, जो उसके बलि प्रथा के समर्थक हैं, वो कहते हैं यार वैसे भी तो मार ही रहे हैं। अगर हमारी ऐसी मान्यता है कि इसको अगर हम सेक्रीफाइस करते हैं और उसकी वजह से हमारे कोई वेलबींग आ रही है, तो आपको क्या दिक्कत है? ये भी लॉजिक हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि जो खा रहे हैं, खाने के लिए मार रहे हैं, उसमें और इसमें एक बड़ा बारीक सा फर्क है। क्या है? और वो बारीक सा फर्क ये है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि एक सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता है ना। सभ्य समाज जो होता है, आप देखो कि जो हमारे टीवी वगैरह है, सिनेमा है, उनमें जो हिंसा के दृश्य हैं उनको मतलब कोशिश की जाती है कि वो हिंसा के दृश्यों को कम से कम रखा जाए। बिल्कुल। और इवन अगर कोई ज़्यादा हिंसा का दृश्य है उसके अंदर, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई ये एडल्ट्स ही देख सकते हैं, उसको ए सर्टिफिकेट मिल जाता है ना। तो हम जो
जब सभ्य हमारा समाज हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने समाज को हिंसक दृश्यों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी सभ्य समाज ये नहीं चाहता है कि इस तरह के दृश्य कि जहाँ पर कि किसी पशु को सेक्रीफाइस करा जाए वो मतलब आम कल्चर का हिस्सा बने, मतलब आम आपके बच्चे उस चीज़ को देखें। लेकिन जब ये जो रिचुअल के नाम पर ये जो किलिंग होती है, इसमें आप देखो कि वहाँ पर आप मंदिर के अगर आप फोटो वगैरह देखोगे जहाँ पर वो भीड़ लगी हुई है, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब कोई है, और वो सबके सामने वो सब चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब एक सभ्य समाज मतलब होते हुए मतलब ये चीज़ डाइजेस्ट करनी बड़ी मुश्किल होती है, ये मतलब ठीक नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि इसका जो है छोटे बच्चों के मन पर प्रभाव पड़ता होगा, डेफिनेटली पड़ता होगा। और सिमिलरली अगर हम इस्लाम की भी बात करते हैं, इस्लाम में तो मतलब वो घर पर लेकर आते हैं एंड देन वो कई दिन रहता है वहाँ पर, एंड देन उसके बाद कुछ खिलाते पिलाते हैं। हाँ, उसके बाद फिर वो सब घर के लोग होते हैं, बच्चे वगैरह सब होते हैं वहाँ पर, वो सेक्रीफाइस होता है। वो चीज़ गलत है। मतलब एनिमल किलिंग हो रही है खाने के लिए, लेकिन उसमें क्या है कि आपके सामने नहीं हो रही, वो हो रही है कहीं अलग हो रही है, वो दृश्य आपके सामने नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपके सामने होती है और वो मेरे ख्याल से मन पर गलत प्रभाव डालती है। आप देखो जो इस तरह के वीडियोस भी होंगे ना यूट्यूब पर, यूट्यूब उनको बता देता है कि भाई इसमें ऐसी चीज़ है जिसको कि देखकर आप ऑफेंस हो सकते हो आप, तो दैट मीन्स, और ये मतलब चीज़ें साबित है कि इस चीज़ों को, हिंसा के जो दृश्य हम देखते हैं तो वो चीज़ें हमें अनकंफर्टेबल फील कराती हैं, और जो बच्चे हैं उनके जो दिमाग पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। सबसे बड़ी हैरान करने वाली एक मैंने रिसर्च में चीज़ पाई कि मनुष्यों की भी बलि दी जाती है कहीं कहीं, तो क्या ये वाकई में सत्य है? हाँ, सच है। कौन से वो जगह हैं जहाँ पे ऐसे, आपको कुछ आइडिया है? अब आज तो मुझे नहीं लगता कि मे बी कोई ट्राइबल कल्चर हो ऐसा जहाँ पर ऐसा अभी भी चल रहा हो, लेकिन हाँ, अगर हम एंशिएंट कल्चर की बात करें, एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें, तो बहुत सारी सिविलाइजेशन है जहाँ पर ऐसा होता था। जैसे मिस्र की जो सिविलाइजेशन है बहुत फेमस है, तो वहाँ पर जो नाइल रिवर है तो उसमें वर्जिन गर्ल्स को फेंका जाता था। ओह गॉड। क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि नाइल में अक्सर ही बाढ़ आती थी और उसकी वजह से बहुत नुकसान होता था। तो उसको शांत करने के लिए उनको लगता था कि नाइल जो है, जो रिवर है, ये कोई डेटी है जिसको कि अगर हम कुछ ऑफरिंग देंगे, कुछ उसमें सेक्रीफाइस करेंगे तो उससे शायद ये शांत रहेगी और ये बाढ़ वगैरह नहीं आएगी इसमें। तो ये सब वहाँ पे चलता था। तो इसके प्रति कोई कानून है? हाँ, आज तो है। आज आप इस तरह से कोई रिचुअल्स के नाम पे कोई किलिंग नहीं कर सकते। ये इस पर आईपीसी की धारा है। जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, आपने कभी कभी अखबारों में पढ़ा होगा कि कोई किसी तांत्रिक ने किसी बच्चे की बलि दी। बिल्कुल। या अगर आप झारखंड के एरिया में जाओगे, वहाँ पर विच हंटिंग आज भी चलती है। अच्छा। जो स्त्रियाँ होती हैं, उसमें जैसे किसी का बच्चा मर गया गाँव में, है ना, किसी लेडी का बच्चा मर गया, उसके बाद में ये लगेगा उनको, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि भाई किसी ने जादू टोना कर दिया होगा, बच्चा ऐसे कैसे मर गया। इतनी समझ है नहीं कि कोई हो सकता है बीमारी हो उसको, बच्चे को बीमारी की वजह से मर गया हो, लेकिन वो चीज़ें, उनका जो माइंड है वो एक्सेप्ट करने को राजी नहीं होता कि भाई मेरा बच्चा क्यों मर गया, किसी ने कोई जादू टोना करा होगा। अब उसमें फिर कोई पूरा जो गांव मिलकर किसी एक को पॉइंट आउट करता है कि यार ये जो लेडी है इसने जादू टोना करा होगा। और अक्सर वो जो लेडी होती है वो किसी बहुत कमज़ोर वर्ग की लेडी होती है, या कोई विधवा होती है, कोई बेसहारा होती है जिसका कि कोई बचाने वाला नहीं होता, और सारे लोग मिलकर उस पर पॉइंट आउट करते हैं कि भाई इसकी वजह से हुआ है, और फिर उसको जो है सारे लोग मिलकर मारते हैं। ये मतलब ये चीज़ें आज भी होती हैं यहाँ पर। ये 100% सत्य है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं, आप ये देखिए तो सनातन को प्रमोट कर रही है, इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली प्रमोट कर रही है। सनातन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि गौ हत्या रुकनी चाहिए। गौ हत्या इट मीन्स कि गाय की हत्या। तो गाय जो है एक पशु है। अब बहुत सारे लोग कमेंट में ऐसे बोलेंगे कि गाय माता है, वाकई में हम आपकी जो भावनाएं हैं उसकी सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप गाय की जो है रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरा जानवर जब बलि प्रथा हो रहा है तो आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? बिल्कुल सही। तो आप इस चीज़ को क्या कहते हैं कि सरकार को किस तरीके के कदम उठाने चाहिए जब अगर बलि प्रथा को रोकने के लिए? देखिए, या तो अगर आप फिर एनिमल मान रहे हो तो फिर सभी को मानो, और अगर माता मान रहे हो तो फिर सभी को माता मान लो, फिर भैंस को भी माता मान लो, क्योंकि ईश्वर तो सब में है। हाँ, ऐसा सनातन का कहना है। अगर लोग कहते हैं कि भाई गाय का दूध पीते हैं इसलिए हम उसको माता मानते हैं, इंडिया के अंदर जितना गाय का दूध पिया जाता है उससे ज्यादा भैंस का दूध पिया जाता है, उसको क्यों नहीं माता मानते? बिल्कुल। और फिर एक चीज ये भी है कि अगर आपने चलो माता मान लिया, ठीक है ना, माता मानने की वजह से आप कह रहे हो कि भाई इसको मत मारो, लेकिन मार नहीं रहे आप उसको, लेकिन तड़पा तो खूब रहे हो।
बिल्कुल। भाई आप देखो जो डेयरीज हैं जो उनके अंदर क्या दशा है गायों की, अगर आप जाके देखोगे वो मतलब एक जस्ट एक कमोडिटी है उनके लिए कि वो उनको वहां से प्रॉफिट निकालना है, उनका दूध निकलता रहे। उसके अब जब दूध देना बंद कर देती हैं तो उनका क्या होता है, वो अब चूंकि कुछ स्टेट्स में आप नहीं मार सकते उनको, वो कानून है उस चीज का, जैसे यूपी के अंदर कानून है कि वहां पर आप उनको जो है स्लॉटर हाउस नहीं भेज सकते। तो फिर वो क्या करेंगे, अब वो पीछा तो छुड़ाना है क्योंकि अब वो चारा खा रही है, दूध दे नहीं रही, वो खर्चा हो रहा है और जो है आउटपुट निकल नहीं रहा कुछ। अब वो क्या करेंगे, या तो उसको चारा देना बंद कर देंगे, कहीं बांध देंगे अकेला की ताकि ऐसी मर जाए, वो सताया जा रहा है, या फिर उसको छोड़ देंगे ताकि फिर वो इधर उधर भटकती फिरे, कचरा खाए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल कि वो इधर उधर कचरा खाती घूमती फिरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर क्या करेंगे, या फिर वो उसको किसी तरह से ऐसे जगह पर एक्सपोर्ट करेंगे जहां पर, ऐसे स्टेट्स में जहां पर कि वो जो है काऊ को स्लॉटर करा जा सकता है। तो उसके लिए फिर वो सब चलता है और फिर वो गौरक्षक वगैरह ये सब आ जाते हैं बीच में। तो बेसिकली ये है कि अगर आप दूध पी रहे हो दैट मीन्स कि फिर काऊ जो है वो उसका उत्पीड़न आप रोक नहीं पाओगे, होता रहेगा वो। तो ये कहना कि गाय माता, ये मतलब ये बड़ा जो लोग ये कहते हैं और इसके नाम पर जो है ये पूरी मुहिम चलाते हैं कि भाई गौशालाएं खोल रखी हैं। गौशालाओं की आप हालत देख लो, बिल्कुल गौशालाओं में जाकर ये सिर्फ चंदा बटोरते हैं गौशाला के नाम पर कि चंदा हमें मिलता जाए। वहां पर कई मतलब ऐसी आपको वीडियोस मिल जाएंगी और कई रिपोर्ट्स ऐसी मौजूद हैं जिनको आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा गौशालाओं के अंदर गायों की क्या हालत है। चारा खाने को नहीं है, पेट उनके भूख से चिपके पड़े हैं, पड़ी हुई कीचड़ में मर रही हैं, ये हालत है गौशालाओं की। और जाहिर सी बात है कि इंसान जो है ना वो बड़ा फ्री में किसी को कुछ नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता उसको चाहिए कि प्रॉफिट। भाई वो उन्होंने गौशाला खोली, उसके पीछे उनका दिमाग क्या है कि इसके नाम पे हमें चंदा मिल जाएगा। गाय को अगर सब कुछ खिला देंगे वो तो फिर उनको कुछ बचना नहीं। तो ये सारा खेल चल रहा है। तो जो लोग गाय को अगर माता मानते हो और आपको लगता है कि गायों को नहीं कटना चाहिए, तो सबसे पहले जो काम आपको करना चाहिए, आप दूध पीना छोड़ दो। दूध पीते रहोगे तो गाय पलती रहेगी, गाय का शोषण होता रहेगा और लास्ट में उसको कोई ऑप्शन नहीं, या तो आप सड़कों पर वो छोड़ दोगे, जो भी डेयरी वाला होगा छोड़ देगा सड़क पे, वो कूड़ा कचरा खाएगी, या फिर किसी तरह से उसको मारा जाएगा। तो ये होता ही रहेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और आज मैं देखता हूँ कई स्टेट्स में, अभी मैं लास्ट ईयर राजस्थान गया था, इतनी गाय हो गई हैं हाईवे पर, कई बार मेरी गाड़ी टकराते से बची। इतनी गाय सड़कों पर गाय पड़ी हुई हैं। अब वो रीजन वही है कि आपने कानून ला रखा है कि भाई आप उसको काट नहीं सकते, लेकिन दूध का कंजम्पशन चालू है। तो गाय तो होती रहेंगी, पैदा होती रहेंगी, और वो कहाँ जाएंगी, वो सड़कों पर घूमेंगी। यूपी के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत है। यूपी के अंदर मतलब यहाँ से एक गांव हाँक के दूसरे गांव में भगा देता है, वो झुंड दूसरे गांव में पहुंच जाता है, फिर वहां से हाँक के अगले गांव में भगा दिया जाता है। ये चल रहा है। अब देखिए कि मुझे भी एक थोड़ा टॉपिक से हटके मेरे माइंड में चीज़ आई है, वो ये था कि धीरेन्द्र शास्त्री जब जा रहे थे तो वो बहुत गौरक्षक ऐसे लोग अपने आप को मानते हैं। तो वो जब उन्होंने यात्रा शुरू की, हिंदू एकता वाली यात्रा जो थी वो शुरू किया उन्होंने, उसके बाद से उनकी तो कुछ टाइम के बाद तबीयत खराब हो गई। मुझे लगता है कि वो लोग कहते हैं कि गाय का दूध पियो, गाय के गोबर से पता नहीं क्या करो, मूत्र पियो, जिसकी वजह से आप कहते, तो आप कर लेते ना इसका मतलब कर लेते ना आप। ये तो फिर ये हो गया कि आप धंधा चला रहे हैं, गाय के नाम पे आप चंदा ले रहे हैं, गाय के नाम पे ये दिखा रहे हैं कि हम सबसे बड़े गौरक्षक हैं, सबसे बड़े सनातनी। मुझे लगता है सनातनी, अगर आप वास्तव में सनातनी अपने आप को मानते तो हर मामले में आप इक्वालिटी लाइए ना। एंड मैं तो कहता हूँ ये इतने बड़े पाखंडी हैं, इनको पता भी नहीं है कि जो इनके जो ग्रंथ हैं उनमें एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। अगर आप वेदों को उठा के देखोगे ना, वेदों के अंदर तो गौहत्या बहुत आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ तो कई ऐसे रिचुअल्स हैं जिसमें कि रिचुअल्स क्या मतलब ऐसी है कि जहाँ पर सेक्रीफाइस करा जा रहा है गाय को। कई जगह मंत्र आते हैं जहाँ पर इंद्र को बैल की बलि चढ़ाई जा रही है। एक शब्द आता है गोहंता। गोहंता कहा जाता था, जो मेहमान आता था उसको गोहंता के नाम से भी संबोधित करा जाता था। और गोहंता क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे क्योंकि जैसे कोई मेहमान हमारे घर आता है ना, तो अब उसको हम बेस्ट से बेस्ट कुछ करने की सोचते हैं कि उसको क्या बेस्ट हम खिला दें पिला दें। तो जैसे उस समय पर मेहमान आता था तो उस समय वो गाय जो होती थी उनकी उसको बलि देते थे और उसका जो मांस पकाकर उसको खिलाया जाता था। तो इसलिए जो मेहमान है कि मेहमान आया, दैट मीन्स हमें गाय को मारना पड़ेगा, तो उसको मेहमान को गोहंता नाम ये बात गीता में लिखी हुई है? नहीं, गीता में नहीं लिखी हुई। ये गोहंता वर्ड मिलता है वेदों के अंदर। अच्छा, वेदों में ये सब चीजें हैं। मधुपर्क नाम का एक पदार्थ है, खाने का पदार्थ है, उसका वर्णन मिलता है। मधुपर्क भी जो बताया जाता है, अगर हम आई थिंक सुश्रुत संहिता है, पता नहीं किसमें है, उसका भी जिक्र मिलता है कि वो उसको बनाते कैसे हैं। मधुपर्क जो बनता है वो गाय के मांस से बनता है।
तो ये कल्चर का हिस्सा है। लेकिन बीच में किसी समय पर मुझे लगता है शायद जिस समय जैनिज्म का मे बी या बुद्धिज्म का प्रभाव ज़्यादा रहा होगा, जो कि हिंसा का समर्थन नहीं करते थे, मे बी उस टाइम पर ये धीरे धीरे जो समाज है उसने इसको अडॉप्ट करा कि भाई जो गाय है वो सीक्रेट एनिमल है। ये बीच में कभी हुआ है। ये पुराने जो आप वेद वगैरह उठा के देखोगे ना, उनके अंदर तो इवन अश्वमेध यज्ञ आपने अगर सुना हो, मैंने सुना है, रामायण के अंदर जिक्र मिलता है अश्वमेध यज्ञ का, जिसमें वो घोड़ा छोड़ा जाता है। उसका जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप उसको पढ़ोगे समझोगे, और आई थिंक शतपथ ब्राह्मण के अंदर मिलता है पूरा जो प्रोसेस है, और रामायण के अंदर भी उसका जिक्र है। जब राम जी का जन्म हुआ था तो जो दशरथ थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो उसके बाद जब यज्ञ संपन्न हुआ था तब यज्ञ कुंड में से एक दिव्य पुरुष निकलता है और वो कोई खीर वगैरह का कटोरा निकाल कर देता है और कहता है कि ये रानियों को दीजिए। रानियां उसको पीती हैं आपस में बांटकर, और उस तरह से जो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, भरत राम शत्रुघ्न वगैरह ये जो बच्चे पैदा होते हैं, ये सब इस तरह से होता है। तो ये पूरा उसके अंदर रामायण के अंदर वर्णन मिलता है कि जब अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ तो कौशल्या जो है, कौशल्या ने तलवार के 3 बार से घोड़े के टुकड़े किए। घोड़े के टुकड़े किए। ये पूरा जो प्रोसेस ना, मैं यहाँ बता नहीं सकता पॉडकास्ट में, वरना आपका पॉडकास्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नहीं, आप खुल के बात कीजिए, क्योंकि हम पॉडकास्ट ही इसलिए कर रहे हैं कि ताकि खुल के बातें हों, समाज तक वो चीज़ें सच्चाई में जो है एज इट जाए। ये पूरा प्रोसेस ये होता था, इसके अंदर जो एक घोड़ा होता था उसको तो छोड़ा जाता था। उसके बाद में जब वो घूम घाम कर जहाँ पर घूम घाम के लौट कर आता था, अगर कोई उसे पकड़ता, कोई राजा पकड़ता है तो फिर उससे युद्ध होना है। अगर युद्ध नहीं हुआ, सही सलामत लौट कर आ गया, उसके बाद यज्ञ की तैयारी होती थी। और यज्ञ की तैयारी में क्या होता था, बहुत तरह के जानवर, जिसमें कई तरह के पक्षी, कछुए, मेंढक, सारस और भी पता नहीं बहुत तरह के जानवर, सबको इकट्ठा करा जाता था। और सबके यूप होते थे, यूप बोलते खूंटे को। अच्छा। सबके यूप तैयार करे जाते, हर किसी को अपने अपने यूप पर बांधा जाता था। उसके बाद हर दिन कुछ कुछ जानवरों की बलि होती थी कि आज इनकी बलि होगी, कल उनकी बलि होगी। लास्ट में जाकर जो घोड़ा है उसकी बलि दी जाती थी। अच्छा। और घोड़े की बलि के बाद जो रानी होती थी, रानी को एक रात उस घोड़े के साथ गुजारनी होती थी। अच्छा। तो ये पूरा जो है प्रोसेस है अश्वमेध यज्ञ का। एंड इवन नरमेघ यज्ञ भी होते थे। अच्छा। नरमेघ यज्ञ यानी जो आदमी की भी बलि दी जाती थी उस वक्त यज्ञ के टाइम। हाँ, नहीं उसमें अश्वमेघ में नहीं, नरमेघ यज्ञ अलग होता था। अच्छा। अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े की बलि है और नरमेघ यज्ञ में जो है पुरुष की बलि है। अच्छा। तो मतलब जो ये चीज़ें चल रही हैं, मान लीजिए अभी तो हम अगर सती प्रथा पे आ जाएं कि सती प्रथा तो उसकी कई हजारों सालों के बाद ही आया होगा। तो जब हम देखते हैं कि सती प्रथा को हम गलत मान रहे हैं, हम कहीं ना कहीं और भी जो बाल विवाह को गलत मान रहे हैं, लेकिन अब देखें तो बलि प्रथा जो एक ऐसा प्रथा है जो कहीं ना कहीं आस्था के नाम पे दिखावा हो रहा है। आप कहें तो कि प्रभु ऐसा कहते हैं कि हे प्रभु मेरी ये काम कर दीजिए, मैं बकरा का बलि चढ़ाऊंगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इतना ये गलत चीज़ जा रहा है समाज में, और ये मुझे लगता है आस्था का नहीं एक धंधा का भी केंद्र बन चुका है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आस्था बेसिकली धंधा ही है, और उसमें बलि हो ना हो, धंधा तो वैसे भी है वो। आप मतलब मंदिर में, चलो बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहाँ बलि नहीं हो रही है, वहां भी तो धंधा ही तो चल रहा है वहाँ पे, और क्या चल रहा है। आप जाते हो वहां पर पैसे चढ़ाते हो, और मंदिर कितने धनवान कैसे होते जा रहे हैं, मतलब इतना जो पैसा है मंदिरों के पास कहाँ से आ रहा है? कोई गवर्नमेंट तो दे नहीं रही उनको, कहीं आसमान से नहीं बरस रहा, कहीं भगवान आकर उनके खजाने में नहीं रखे जा रहे। ये हम ही तो लोग हैं ना जो जाकर वहां पैसा देते हैं, खजाने भरे पड़े हैं इनके। दैट मीन्स ये धंधा है ना। बिल्कुल। और है इसीलिए चल रहा है। अच्छा। इसीलिए तो नए नए मंदिर बनते रहते हैं। मंदिर में जो मठाधीश होता है उसके जो पद हैं उसके लिए लड़ाई होती है कि सरकारी, कौन बन जाए। वो पद सरकारी भी हो चुका है, सरकारी भी हो गया। तो इसीलिए क्यों लड़ाई? जहां पर पैसा है वहीं लड़ाई है। पैसा आ रहा है ना वहां पर, पैसा आना बंद हो जाए ना अगर, कोई नहीं, मंदिर का पुजारी खुद कहने लगेगा कि कोई भगवान नहीं एग्जिस्ट करता, आप जाओ अपने घर पे आराम करो। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है ये अच्छा भी तो है ना कि सरकारी, अब उसमें भी कंपटीशन है। मुझे तो लगता है अब हर जगह कंपटीशन है। अब मान लीजिए नेपोटिज्म तो वहाँ नहीं होगा ना, क्योंकि वहाँ पे भी अगर सरकारी तौर पे वो पुजारी तय हो रहे हैं तो वहाँ पे भी तो कंपटीशन होगा। तो अब ऐसा नहीं रहेगा कि किसी ऐसे क्षेत्र में नेपोटिज्म होगा जहाँ पे पंडित का बच्चा जो है पंडित अगला पंडित बनेगा, मतलब पंडित इट मीन्स कि वहाँ का पुजारी बनेगा। अब उसमें ये होगा कि जो वास्तव में उसके हकदार होंगे वही तो बनेंगे। तो ये अच्छा है ना सरकारी अगर हो गया तो। सरकारी हो गया तो थोड़ा सा ये है कि रेगुलेटेड हो गया है थोड़ा सा,
तो वहाँ पर उतना शोषण नहीं है, चीज़ें सिस्टमेटिक बना दी हैं सरकार ने। जैसे कि अगर वैष्णो देवी यात्रा अगर की हो आपने, तो वहाँ पर चीज़ें सरकार ने बना दी कि भाई प्रसाद जो है वो अगर आपको सरकार ने जो काउंटर बनाया वहाँ से लेना है तो इतने उसके फिक्स रेट है कि भाई इतने का मिलेगा, उसमें कोई लूट 2 नहीं साल हो पहले मैं गई थी वहाँ पे। हाँ। तो ये मतलब ये होता है कि सरकार जहाँ पर इंटरवीन करती है तो वहाँ पर सब कुछ सिस्टमेटिक हो जाता है। जो पुजारी हैं उनकी सैलरी तय हो जाती है कि भाई आपको इतना मिलेगा। बिल्कुल। जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है वहाँ पर क्या है, वहाँ तो फिर खुली लूट है कि वो जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। आने वाले 10 या 20 सालों में बलि प्रथा को गलत माना जाएगा या फिर खत्म ही हो जाना चाहिए, आपके हिसाब से क्या लगता है? गलत तो देखिए आज भी बहुत सारी जो जनता है उसको गलत ही मानती है और इसीलिए बंद कराने की कोशिश भी चल रही है। और हो सकता है आने वाले 10-20 साल के अंदर काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो जाए, या मे भी हो सकता है पूरी तरह ख़त्म हो जाए आने वाले 20 साल में, 50 साल में। ये तो मतलब चल रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो गड़ी माई जो नेपाल में जो चलता था वहाँ पर, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने प्रयास करा है। तो अब शायद उतना नहीं रह गया जितना पहले हुआ करता था। अच्छा। तो प्रयास चल रहे हैं, मे बी ये ख़त्म ही हो जाए आने वाले टाइम में। बलि प्रथा जो है अगर हम बात करें कि ख़त्म हो जाएगा, नहीं ख़त्म हो जाए, बेसिकली इसका मेन जो मकसद होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये साइंस बेसिस पे होना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि साइंस और कहीं ना कहीं धर्म के बीच में बलि प्रथा फंस चुका है? बेसिकली जो कल्चरल जो चीज़ें होती हैं ना, उनसे निजात पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि वो हमारे कहें कि जीवन का हिस्सा इस तरह से बन जाती हैं। फिर लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। आप बलि प्रथा की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ कि जो जैसे कि कहीं की जो नॉन वेज वगैरह जो खा रहे हैं लोग, कई बार लोग गुस्सा होते हैं उनके ऊपर, कहते हैं कि भाई आप जानवरों को मार रहे हो, और उनको एज अ बुरे इंसान की तरह पेंट करने की कोशिश करते हैं। हमें थोड़ा समझना चाहिए ह्यूमन साइकोलॉजी को, कि वो उनके कल्चर का हिस्सा है। वो मतलब मैं जैसे कोई जानवर जा रहा है और मैं इंटेंशनली उठा के डंडा या पत्थर उसको मारता हूँ, है ना, तो वो क्रूरता है मेरे अंदर, ठीक है ना। लेकिन जैसे वो कल्चर का हिस्सा बन गई तो वो लोग इस इंटेंशन से नहीं मार रहे हैं, वो उनके कल्चर का हिस्सा। खान पान भी है ना, एक कल्चर है, ये भी खान पान भी कल्चर है हमारा, ये भी कल्चर का हिस्सा बन गया है। तो वो उस तरह से है। इसी तरह जो बलि प्रथा जो लोग बलि दे रहे हैं, तो वो क्रूरता के इंटेंशन से नहीं है, उनके लिए वो एक उनके कल्चर का हिस्सा बन गया। और जब कल्चर का हिस्सा कोई चीज़ बन जाती है ना, तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि ये कुछ ऐसा है, मतलब कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक कल्चर है आपका कि भाई हम खाने का जो भी कल्चर है, कि आप जैसे हम इंडिया में अगर हम देखें तो हम रोटी से जो है सब्जी खाते हैं, ठीक है ना। अब कहीं दूसरी जगह आप जाते हैं, अब वहाँ पर पता चला कि रोटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ पर चावल खाया जा रहा है, तो आपको बड़ी मुश्किल होगी कि यार ये मैं कैसे इसके साथ अडेप्ट करूँ। या कहीं और आप चले गए तो वहाँ पर मतलब जो जिस तरह से हम जो सब्जियाँ वगैरह खाते हैं वो कल्चर ही नहीं, मतलब वो कुछ ब्रेड वगैरह कुछ अलग तरह से बनाकर खा रहे हैं। तो ये दिक्कतें होती हैं साथ में। हम मतलब जब कोई चीज़ हम जो करते चले आ रहे हैं ना, उसको लेकर हमें अपने जो लाइफ का जो पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ता है, तो वो दिक्कत वहाँ पर आती है। तो ये जो दिक्कत है ना वो ये है। हाँ, ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, जो लोग हैं जो कि ग्लोबल कल्चर के संपर्क में आएंगे, तो वो चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी, समय लगेगा लेकिन बदल जाएंगी। आज़ादी के बाद से तो बहुत ऐसा तबका रहा है, मेजोरिटी अगर बात करें तो मेजोरिटी में देखें तो इतना बड़ा हिस्सा हमारे समाज का पढ़ने लिखने पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है, ये भी बात सच है। लेकिन आप एक तरह से देखिए तो जो अंधविश्वास का दायरा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप देखिए जादू टोना, सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे पॉडकास्टर हैं जो जादू टोने वाले बाबा जी को बैठा देते हैं सामने, बाबा बताइए कि मेरा भविष्य क्या है। अब मैं तो अभी बहुत देखी, मतलब ऐसा देखा है मैंने, बिग बॉस का लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे कि इस तरह की चीज़ें कि बिग बॉस में ये जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नाम है। अब मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या तब भी लोग उन ऐसे बाबाओं को बुलाते हैं, मतलब पढ़ने लिखने के बाद। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ों में पढ़ रहे हैं? एक्चुअली में आपने कहा है कि आज़ादी के बाद एजुकेशन पर काम हुआ, लोगों ने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमने पढ़ाई लिखाई पर अभी तक भी ध्यान नहीं दिया है। जो एजुकेशन जैसी होनी चाहिए, जैसी मिलनी चाहिए, वो आज भी उपलब्ध नहीं है बहुत सारी जनता को। जो लोग भी पढ़कर आते हैं वो पढ़ाई किस इंटेंशन से करते हैं, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो इंटेंशन उनकी ये नहीं है कि इस पढ़ाई के जरिए वो इस दुनिया की कोई समझ विकसित करें, ये उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है कि अगर मैं पढ़ लूँगा तो मैं कुछ पैसे कमा लूँगा,
पढ़ाई के पीछे जो उद्देश्य है आज भी हमारे समाज का, वो ये है कि पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम पैसे नहीं कमा पाएंगे, ठीक है ना। तो वो उस गोल से पढ़ रहा है। दूसरा जो एजुकेशन का हमारा जो सिस्टम है वो आपको कोई चीज़ सिखाने पर उतना जोर नहीं दे रहा। वो पूरा जो सिस्टम है वो ये है कि अगर आपने इस चीज़ को मेमोराइज कर लिया अच्छे से और आप जाकर एग्जाम में एज इट इज छाप आए तो आप क्लियर हो जाओ, आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, आप अगली क्लास में पहुंच जाओगे। ये है सिस्टम, ये सीखने को प्रमोट ही नहीं कर रहा। आप देखो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैं तो मेरे तो बहुत बातचीत होती थी, एक टाइम पर काम मेरा ऐसा था, जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, उनके साथ मेरी बातचीत होती थी और मैंने उनको मतलब इंटरव्यू किए हैं और मुझे पता चला है कि कुछ नहीं आता उनको, बेसिक साइंस की नॉलेज नहीं है। मतलब जो साइंस की ग्रेजुएशन करके बैठा है, डिग्री लेकर बैठा हुआ है, उसको बेसिक साइंस नहीं पता हुआ है, पता है, ये हालत है। क्योंकि वो चीज़ है ना, उनके लिए जो उन्होंने पढ़ा ना, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि एग्जाम में छाप कर आना है, अगर कर देंगे तो डिग्री मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी, इतना सिंपल सी बात है। तो वो चीज़ हम सिखा नहीं पा रहे बच्चों को। तो इसीलिए हम देखते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर हमें रैशनैलिटी नहीं देखने को मिलती। दूसरी एक चीज़ है कि संविधान के अंदर हमने प्रावधान रखा है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको बढ़ाना हर नागरिक की ड्यूटी है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्यूटी को सीरियसली कभी लिया ही नहीं गया। हमारी सरकार ने भी कोशिश नहीं करी कि जो रैशनैलिटी है उसको बढ़ाया जाए, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको प्रमोट करा जाए, वो किसी भी सरकार ने नहीं करा। मतलब ये नहीं कि आज जो सरकार है उस पर तो लोग बहुत कहते हैं, लेकिन जो पिछली सरकार है मैं तो उनको भी कहूँगा कि उन्होंने भी ऐसा कुछ करा नहीं। वरना तो स्कूलिंग में ही अगर आप इसको इंक्लूड करो कि तार्किक रूप से सोचा कैसे जाए, कोई अगर हमारे सामने कोई दुविधा आती है तो उसको हम कैसे लॉजिकली उसको सॉल्व करें, ये कोई सिखाता नहीं। और ये सिखाना पड़ता है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो भावनाओं का जो हिस्सा है वो हमेशा भारी रहता है तर्क पर, अगर आप देखोगे तो। क्योंकि जो भावनाएं हैं उनके जरिए हम सरवाइव करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज भी जो हमारा जो भावनात्मक हिस्सा है ब्रेन का वो ज़्यादा हावी रहता है तर्क पर। तो तर्क जो है वो करना, ये सीखना पड़ता है। ये हमारे कहें कि एक अंदर से अपने आप आने वाली चीज़ नहीं है। जैसे कि आपको साइकिल चलानी सीखनी पड़ती है, आपको दो पैरों पे चलना नहीं सीखना पड़ता। वो आप धीरे धीरे, बच्चा जो अब 3 साल का होता है, 2 साल का होता है, 1 साल का, उसमें अपना सीख जाता है अपने आप ही, उसको कोई सिखाता नहीं है। लेकिन साइकिल चलानी आपको सीखनी पड़ेगी, साइकिल आप अपने आप नहीं चलाने लगोगे। सिमिलरली जो तर्क करना जो है ना, जो रैशनैलिटी है, ये भी हमें सिखानी पड़ती है, तभी जो है बच्चा सीख सकता है। तो जो सरकारें हैं वो इस ओर उनको ध्यान कभी रहा ही नहीं है। और क्यों नहीं रहा, उसके पीछे भी वजह है कि अगर तर्क करना सीख गया बंदा फिर बेवकूफ़ नहीं बनेगा वो, अब तो बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। और सरकारें चाहती हैं कि बेवकूफ़ बना लिया जाए इनको, क्योंकि झुंड के झुंड में जो वोट अगर मिलेंगे ना वो ऐसे ही मिल सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। तो कोई भी सरकार नहीं चाहती कि ये लोग सवाल करना सीखें। ये है सारा जो चक्कर है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी बाबाओं के चरणों में नतमस्तक नजर आते हैं। हाँ। मैं तो ऐसे प्रोफेशन में रहा हूँ, मैंने कुछ साल एस्ट्रोलॉजी भी की है। हाँ, मैंने देखी थी वीडियोस। और उस दौरान मैंने इस चीज़ को, इस जो पूरा जो ये कहें कि इस चीज़, ये इसका सिस्टम है पूरा, जो बाबाओं का, एस्ट्रोलॉजर्स का, ये मैं बड़े नज़दीक से देखा है। वो उनके साथ में उठा बैठा हूँ। तो ये सब मैंने देखकर मुझे ये समझ में आया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब सोचो कि कोई IAS क्लियर करके आया हुआ है, IAS अधिकारी है वो, कोई PCS अधिकारी है, कोई IFS अधिकारी है, जाहिर सी बात है ये कोई अनपढ़ लोग नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल। क्योंकि IAS जैसा एग्जाम क्लियर करना कोई हंसी खेल नहीं है। बिल्कुल। बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगी तभी क्लियर कर पाया। बिल्कुल। लेकिन वो भी बाबा का भक्त है, वो भी एस्ट्रोलॉजर के पास आ रहा है, जरा मेरी कुंडली देख के बताओ कि मेरे जीवन। इसके पीछे वजह क्या है? इतनी सारी वजह वही है कि हम पढ़ते हैं, पढ़ने के पीछे हमारा जो गोल है वो इस दुनिया को समझना नहीं होता। वो मतलब भावना अलग रखते रहे अपनी, और अपना माइंड सेट अलग रखते रहे। तार्किकता जो पढ़ाई है हमारे लिए ना, वो सिर्फ जॉब पाने का जरिया है, उससे हम अपने दिमाग को विकसित नहीं करते। और इसीलिए आप देखो बहुत सारे लोग जब एक मकाम पर पहुंच जाते हैं, जो मतलब कोई जॉब अगर उन्हें अच्छी मिल गई, कोई अच्छे पद पर पहुंच गए, उसके बाद वो पढ़ना बंद करते हैं, फिर नहीं पढ़ता कोई। जबकि ये जो सीखने का प्रोसेस है ये लाइफ लॉन्ग चलता है। ये आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हो, लेकिन वो जिज्ञासा होनी चाहिए ना उसके लिए। वो जिज्ञासा हमारी जो एजुकेशन है वो पैदा ही नहीं करती। शायद यही वजह है कि जब भी मैं भी कभी सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल करती रहती हूँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मेरा ये काम होता है, जब मैं बहुत काम से थक जाती हूँ,
रूप से टायर्ड हो जाती हूँ, तो मैं जब स्क्रॉल करती हूँ तो स्क्रॉल करते वक्त एक दो ऐसी चीज़ें आती हैं कि अगर आपने इस वीडियोस को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो शायद आपके घर में कोई अशुभ संकेत सुनाई देगा या कोई ऐसा मैसेज आ जाएगा। तो मतलब मैं डर जाती हूँ। मैं जबकि मैं मानती हूँ, मैं बहुत रैशनैलिटी में बिलीव करती हूँ, फिर भी मैं डर जाती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने शेयर नहीं किया तो कुछ और चीज़ कर देते हो लाइक? नहीं, मैं करती तो नहीं हूँ ऐसे। नहीं, मैं करती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्लिक करती हैं, वो चीज़ें क्लिक करती हैं। तो इसके मतलब होता क्या ना, आदमी ये सोचता है कि यार लाइक करने में क्या जा रहा है, उंगली उठा के ऐसे तो करनी है, यही सेम हाँ, और नहीं किया तो कहीं कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो गया तो। हाँ, ये है पीछे रीजन। जो हम रिचुअल्स करते हैं, परफॉर्म करते हैं या मंदिर जाते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मंदिर जा रहे हैं, हमारी आस्था है। आस्था वास्ता कुछ नहीं है, डर है, एक तरह डर है। सीधी सी बात है, आप किसी मंदिर जा रहे हो, बाबा के पास जा रहे हो, ज्योतिषी के पास जा रहे हो, डर है आपके अंदर कि जो मेरे जीवन में जो कुछ चल रहा है ना वो सही से चलता रहे। या अगर आपके अंदर कोई इच्छा है कि भाई ये हो जाए मेरे जीवन में, मैं पैसा कमा लूँ, या मैं ये गाड़ी ले लूँ, या मेरा ये घर बन जाए, बच्चे की शादी हो जाए, वो जो मेटेरियलिस्टिक नीड्स हैं वो हैं आपकी, उसकी वजह से जा रहे हो आप। 99% लोग तो उसी वजह से जाते हैं, और ये बड़ा क्लियर है। अगर ये मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना लोगों के कि भाई इसके जाने से कोई हमारी मेटेरियलिस्टिक नीड पूरी होने वाली नहीं है, नहीं जाएगा कोई। मंदिर सूने पड़े रहेंगे, कोई नहीं झांकने वाला वहां पर। मतलब ये सारा गेम डर का है, डर का गेम है। और डर एक ऐसा है ना, इसमें उन्हें लगता है कि यार करना क्या है, मंदिर तक तो चल के जाना है, ऐसे शीश नवाना है, थोड़े फूल वूल चढ़ा देंगे, 2-4 पैसे चढ़ा देंगे, इसमें क्या जा रहा है हमारा। बिल्कुल। हो सकता है उसकी वजह से हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, ये चीज काम करती है। और इवन जो मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं वो तो है ही हैं। हम देखते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर भाई 80 करोड़ लोगों को तो राशन ही बांटना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो उनकी हालत क्या है हम समझ ही सकते हैं। हाँ। तो देखा जाए बहुत मतलब बुरी परिस्थितियों में लोग यहाँ पर जीवन को अपने निकाल रहे हैं, जैसे तैसे करके कहीं से अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं। और उसमें भी मुसीबत यह है कि भाई कोई बीमारी लग जाए, किसी घर में के अंदर कोई सदस्य कोई बीमार पड़ जाए, कोई बैकअप नहीं है उनके पास में। मतलब लाइफ बड़ी कठिन है, जीवन को निकालना बड़ी मुश्किल से आप जैसे तैसे करके कुछ जॉब करके कैसे भी करके पैसे कमा रहे हो, बिजनेस करके कैसे जैसे, उसके बाद भी आप अश्योर नहीं हो सकते कि आपकी जो लाइफ है वो ठीक ठाक चलेगी। कुछ भी हो सकता है, कभी कोई बीमारी आ गई, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं है आपको, क्या करोगे। मतलब बहुत सारे जो परिवार हैं वो सिर्फ एक बीमारी दूर हैं सड़क पर आने से। तो ऐसी जब परिस्थिति हो, आप इतनी अनसर्टेनिटी में जी रहे हो, तो आदमी क्या करेगा, आदमी कोशिश करेगा कि यार कुछ ऐसा कर लूँ, कोई किसी का हाथ मिल जाए, किसी की कृपा हो जाए, तो मेरा ये सब कुछ ठीक चलता रहे मेरी जिंदगी। मुझे ऐसा लगता है ये पूरा जो डर का खेल है, इसी के पीछे इन लोग बाबाओं का धंधा भी चल रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। तो मतलब समाज समझ क्यों नहीं रहा है। मतलब मैं इतनी हैरान होती हूँ कि देखिए आप कोविड में कितने सारे लोग मरे, कितने सारे लोग इस तरह से बेड पे पड़े रहे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, इतना लोग तबाह हुए। कौन सा बाबा आया आपको बचाने? क्यों नहीं लोग सोचते हैं? सीधी सी बात है ना, देखो गवर्नमेंट ने आपको रैशनैलिटी सिखाई नहीं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जो शिक्षा थी, उस शिक्षा के अंदर आपको रैशनैलिटी को इंक्लूड करना था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप बच्चों में डालते, वो आपने डाली नहीं। परिस्थितियां बहुत विकट हैं लोगों की, बहुत परेशान हैं लोग। अब वो ऐसा आदमी अगर मंदिर नहीं जाएगा तो क्या पुस्तकालय जाएगा? उसके ज्ञान लेने का जो चाह होती है ना, वो बाद में आती है। जब आदमी का सब कुछ ठीक ठाक है, घर बढ़िया चल रहा है सब कुछ, तब उसके मन में जिज्ञासा जगती है। मुझे एक बहुत अच्छी सी बात याद आ रही है, और बहुत वो मेरे हार्ट टचिंग चीज़ें हैं। एक महिला थी, उसमें एक रील थी, मैंने देखा, उसमें एक महिला थी, वो बोल रही थी कि अगर देवी से पूजा करने से हमें विद्या मिलती तो विद्यालय नहीं होता। और दूसरी चीज़ उसने बोली थी कि अगर अस्पताल, और अगर जैसे आप मंदिर में जा रहे हो, अगर मंदिर जाने से आपका सेहत अच्छा होता तो फिर कभी भी हॉस्पिटल कह सकते हैं नहीं होता। तो मतलब वो महिला को जब मैंने देखा, उस महिला को मैंने ये देखा, उसकी हुलिया देखने में समझ में आ रही थी कि वो महिला बहुत ही एक निम्न वर्ग से की बात नहीं है, वो उसका क्लास बहुत निम्न है बेचारी, वो किसी तरह रोजी रोटी, लेकिन वो इतनी अच्छी बात करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में वो चीज़ें हैं, माइंड में है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन उसको क्या है कि उस चीज़ को लोग उजागर नहीं कर रहे हैं, दबे रख रहे हैं। डर है, एक डर है ना। डर जो है इतना बड़ा इमोशन है कि सारी रैशनैलिटी लोगों की रखी रह जाती है जब डर लगता है उनको। बिल्कुल। उनको लगता है कि, और परिस्थितियां कई बार इतनी, मैं तो देखा है लोगों को, जब मैं काम करता था लोग आते थे मेरे पास, और कई बार मतलब उनकी परेशानी सुनकर मुझे जो है अंदर से इमोशनल हो जाता है कि यार क्या करूं मैं इसके लिए, बेचारा इतनी मुसीबत में फंसा हुआ है, क्या रास्ता इसको दिखाऊं। और वो मुसीबतें ऐसी हैं कि मतलब अगर आप ऐसी मुसीबत में फंस जाओ, आपको समझ रहा है कि अब मैं क्या करूं,
आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है करोड़ों रुपए का, ठीक है ना, घर में कोई बीमार व्यक्ति है आपके, वहां आपका पैसा जा रहा है, अब क्या करोगे आप? आपकी एज जो है 50+ क्रॉस कर गई है। ये परिस्थितियां ऐसी होती हैं मतलब लोगों के साथ में। अब वो चमत्कार की आस ना करे तो किसकी करे। एक अभी केस मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले की बात है, एक पूरा परिवार जो है कार के अंदर जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया था। आपने सुना होगा, आई थिंक पंचकुला की बात है, चंडीगढ़ के पास। तो वो ऐसे ही थे, वो कर्जे में थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, और वो ये बागेश्वर बाबा है उसकी कथा सुनकर लौटे थे वहां से। ओह गॉड। और उससे पहले भी वो किसी की कथा में गए थे। तो ये परिस्थिति होती है, आदमी सहारे के लिए कहीं किसी की कृपा से मैं बाहर निकल जाऊं इससे, ये होता है। तो मुश्किलों में जब आदमी फंसता है ना, तो फिर वो यही उम्मीद उसको दिखती है, कहीं उम्मीद की किरण की, शायद कहीं किसी चमत्कार से ही मैं बाहर आ जाऊं। अब हाथरस का केस भी तो है, एक हाथरस का एक बाबा थे जिनको पता नहीं वो कहाँ से रिटायर्ड व्यक्ति था या क्या, आई डोंट नो, बट वो बाबा थे, वो कथा करना शुरू किया, जनता वहां गई उनके चरणों की धूल पाने के लिए। और मैं हैरान थी कैसे लोग हैं ये, पढ़े पढ़े लिखे लोग वहाँ जा रहे हैं उसकी धूल पाने के लिए। क्या एक व्यक्ति भगवान की आस्था में इतना चूर आप लोग हो गए हैं कि व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं जो कि एक इंसान है? वही तो है ना, जब मुश्किलों में जब आदमी फंसा हुआ है ना, तो उसको चमत्कार की ही उम्मीद दिखती है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ भारत के अंदर बहुत मतलब 50% से ज़्यादा जनसंख्या ऐसी मुश्किलों में जिंदगी गुजार रही है कि उनको उम्मीद चमत्कार से ही है। कोई चमत्कार ही उनकी समस्या हल कर सकता है, वैसे तो हल नहीं होने वाली। मेरा एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, वो कहता है कि सृष्टि पता है तुम्हें, जब मैं हॉस्पिटल में होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं चीज़ें ठीक करने का प्रयत्न करता हूँ, जो मरीज़ के गार्जियन आते हैं, लेकिन लास्ट में वो कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप चीज़ें सर ठीक कर लीजिए। तो उस वक्त मेरी सारी की पढ़ाई लिखाई सब धरी की धरी रह जाती है उनके भावनाओं के आगे, और वो भाग के मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, वो पैसा लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको एक उम्मीद है कि चलो भगवान के पास चलता हूँ तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब एक तरीके से सोचिए कि ये भावनात्मक एक गहराई उसकी कितनी है कि आप पैसा भी दे रहे हो, उसके बावजूद भी वो चीज़ें आपके अंदर माइंड में है कि चलो कुछ चमत्कार हो जाए। मतलब किस लेवल का ये चीज़ें अभी है, आपको क्या लगता है किस लेवल तक का ये चीज़ माइंड में आपके चलती है? बहुत ज़्यादा है, और अभी ये और बढ़ गया है पहले से। मैं देखता हूँ कि एक टाइम तक ये जो जादू टोना भूत प्रेत वाले जो चीज़ें हुआ करती थी, ये एक मतलब पढ़े लिखे समाज के अंदर इनको एक तरह से अच्छा कोई नहीं मानता था। अगर मान लो कोई किसी मुसीबत की वजह से किसी तांत्रिक वगैरह के पास जा भी रहा है ना, तो वो कम से कम बताता नहीं था, छुप छुपा के जाता था। अब तो ये ओपन हो गया मामला, धड़ल्ले से चल रहा है। सोशल मीडिया ने ऐसे ऐसे बाबा आ गए हैं जो कि खुलेआम भूत उतार रहे हैं लोगों के। मैंने भी देखा। तो ये तो मुझे लगता है कि हम आगे जाने के बजाय पीछे चले गए, और उसका जो रीजन है ना, वो रीजन यही है कि हमने एजुकेशन पर एक तो काम नहीं करा। लोगों के पास जो पैसे भी आए, अगर जैसे एजुकेशन पे काम आपने नहीं करा, तो लोगों के पास जो पैसे भी आएंगे ना, वो पैसे भी वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों में खर्च करने वाले हैं। और इसीलिए आप देखो कि 90s के बाद से, जब से इकोनॉमी लिबरल हुई थोड़ी और लोगों के पास पैसा आया, तो पैसा आने के बाद वो पैसा कहाँ खर्च हुआ? एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई बाबाओं की और ये धर्म की जो चीज़ों की। आप देखो, पहले जहाँ थोड़ी बहुत छोटी मोटी कोई कथा करा ली, कहीं कोई रामायण पाठ करा लिया, इससे जो है हो जाता था काम। उसके बाद फिर भव्य जागरण होने लगे। ये पैसा आया ना, तो पैसा जो आया वो पैसा लगा उन चीज़ों में। बाबा जो हैं, जो बड़े बड़े बाबा हैं, वो उसी दौर में इमर्ज हुए हैं सारे, जो आसाराम है, रामदेव हैं, ये सब उसी दौर की निकले हुए हैं। तो जो पैसा जब हमारे पास आया, पैसा आ गया आपके पास, अकल नहीं आई आपके पास, अकल आपको दी नहीं गई, तो फिर क्या करोगे? आप उस पैसे को ऐसे बेवकूफ़ों के ऊपर इन्वेस्ट करोगे। जहां आप इन्वेस्ट करोगे वो इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो बाबा इंडस्ट्री वहां से बढ़ती चली गई और अभी भी बढ़ रही है। और ये ना एक दुष्चक्र जैसा है। आपको एजुकेशन अच्छी नहीं मिली, आपको रैशनैलिटी की शिक्षा नहीं दी गई, उसकी वजह से आप इसमें इन्वेस्ट करते रहे, आपने इन्वेस्ट करा, अब ये बढ़ गई, अब ये इनका साम्राज्य बढ़ गया, अब ये साम्राज्य ऐसा बढ़ गया, और उसमें जो है गवर्नमेंट को भी फायदा है। गवर्नमेंट भी कहती है भी हम क्यों करें, और गवर्नमेंट करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट। और मैं तो आज ये कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कहे कि भाई हम जो है स्कूलों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पढ़ाई कराएंगे, एक अलग से इसको क्लास रखी जाएगी, मुझे लगता है बहुत सारे लोग आज विरोध करने उतर जाएंगे। बिल्कुल सच है कि आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं। मतलब ये सोचो, लोग आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट आप लोगों को देखती है, गवर्नमेंट जनता को देखती है। जनता को क्या चाहिए? जनता को अगर मंदिर चाहिए तो गवर्नमेंट फिर मंदिर के लिए काम करेगी। गवर्नमेंट देखेगी कि अच्छा जनता को यार एजुकेशन चाहिए, जनता तो कह रही है कि भाई जो है पॉल्यूशन है इसको खत्म होना चाहिए,
तो फिर वो काम करेगी। जब देखिए यार इनके लिए मुद्दा ही नहीं, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। और ये दुष्चक्र ऐसे है कि वो जो जनता है वो उसको उतना उस लेवल पर एजुकेशन मिली नहीं है और इसीलिए वो वहां तक सोच नहीं पा रही। वो सोच नहीं पा रही, सरकार करेगी नहीं, सरकार करेगी नहीं, वो होगा नहीं। ये मतलब ऐसे ही दुष्चक्र में फंसा हुआ है। अंधविश्वास और आस्था में फर्क क्या है फिर? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। इतना फर्क है, अंधविश्वास जो होता है उसको एक छोटा समूह मानता है, जब उसी अंधविश्वास को एक बहुत बड़ा समूह मानने लगता है तो वो आस्था हो जाती है। इतना फर्क है बस। अंधविश्वास की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो अंधविश्वास में एक चीज़ ये भी है कि जब हम भरोसा करने लग जाते हैं, चाहे अगर किसी भी चीज़ पे भरोसा हम कर रहे हैं, चाहे वो अंधविश्वास हो, तो विज्ञान पे हम संदेह कर रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि विज्ञान तो हमेशा कहता है कि जो भी चीज़ें आप प्रैक्टिकलिटी पे है वो है विज्ञान। और अंधविश्वास क्या है? बिना क्वेश्चन किए, मतलब आप जो है सवाल कर रहे हो या विश्वास कर रहे हो। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। जहाँ पर आस्था है, आपने अगर आस्था रख ली तो फिर तर्क आपके लिए नहीं है, फिर तर्क भूल जाओ आप। बहुत सारे लोग हैं जो खासतौर पे जो 50+ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कई बार लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि भाई मैं तो रैशनल बन गया हूँ, लेकिन जो मेरे माँ बाप हैं वो तो नहीं मानते हैं, वो तो अभी भी इनमें पूजा पाठ में बाबाओं के पीछे लगे रहते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ, मैंने कहा अब आप उन्हें समझा नहीं सकते क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट है इतने सालों का। वो 50 साल तक उन्होंने एक चीज में इन्वेस्टमेंट करा है। ये ऐसा है, मान लो कि आपने कोई FD का रखी है, आप हर महीने पैसा कुछ उसमें दे रहे हो, उसके बाद में आपको कोई बताएगी जी ये तो फ्रॉड है आपका सारा पैसा गया, कोई नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वही इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने 50 साल इन्वेस्ट करा है इस आस्था के अंदर। अब आप अगर उन्हें समझाने बैठोगे कि यार ये सब तो आपका कुछ भी नहीं है, तो इसमें तो कुछ भी तथ्य नहीं है, कोई नहीं मानेगा। ये है सारा मामला। और जो आस्था है वो बेसिकली जो तर्क है उसके बिल्कुल अगेंस्ट में। अगर आपने आस्था को पकड़ लिया है तो फिर तर्क को आप भूल जाओ। अगर आपको, मैं कहता हूँ कि ये भारत के अंदर हमें स्वतंत्रता है कि भाई कोई आस्था रखना चाहता है तो रख सकता है। तो ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ, अगर आपने आस्था को चुना है फिर तर्क भूल जाओ, फिर तर्क मत करो। तर्क है नहीं है फिर आपके लिए। लोग करते क्या, आस्था रखते हैं फिर उसको तर्क से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, वो नहीं करना चाहिए। अगर आप आस्था है अगर कोई उसको चैलेंज करता है तो जो बेस्ट जो रिप्लाई आप उसको दे सकते हो, जैसे आजकल बहुत सारे जो हैं रैशनल क्रिएटर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे चैलेंज करते रहते हैं जो आस्थावान लोग हैं उनको। तो मैं उनके लिए बेस्ट इलाज बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई नास्तिक वास्तिक आके आपसे सवाल करता है, सीधा एक ऐसा आपको जवाब बताता हूँ, मुंह चुप हो जाएगा उसका। आप उसको सीधे बोलो, कोई तर्क मत दो, तर्क तो है नहीं आपके लिए, वो तो भूल जाओ आप। सीधे बोलो ये मेरी आस्था है, मैं इसलिए करता हूँ, बस बात खत्म, चैप्टर क्लोज। उसके आगे उसके पास कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं। तो ये दोनों की चीजें जो है अलग अलग हैं। अगर तर्क से अगर आपकी आस्था में तर्क होता तो फिर वो आस्था होती ही नहीं। सूरज पूरब से निकलता है, इस पर हमें आस्था नहीं रखनी पड़ती। हाँ, वो ये तो फैक्ट है। हाँ, फैक्ट है। धरती गोल है, इस पर हमें आस्था नहीं रखनी है, ये फैक्ट है। तो जो फैक्ट होता है वहां पे हमें आस्था नहीं रखनी पड़ती। आस्था हमें रखनी ही वहां पड़ती है जहां पे हमारे पास फैक्ट नहीं होता। जैसा कि आपने कहा कि आज की जनरेशन है, उनके बाबा जो या दादा या कोई बुजुर्ग इस तरह से कहता है कि अब हमारा तो आस्था है तो हम अब नहीं डेवलप कर सकते चीज़ों को, उस तरह की रैशनैलिटी को। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि जो नई जनरेशन है वो नई जनरेशन इस तरीके से भी बाध्य है मानने के लिए आस्था को कि उनके पुराने जो बुजुर्ग हैं वो ऐसा कहते हैं कि ईश्वर है या आस्था वाली चीज़ों पे या अंधविश्वास जैसी चीज़ों पे भरोसा करना जिम्मेदार है वो बुजुर्ग वगैरह? हाँ, ये तो होता ही है ना। देखो, समूह की जो ताकत होती है ना वो हमें कई बार चीज़ों को मानने पर मजबूर कर देती है। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक पंडित जी थे, तो वो कहीं से कोई गाय किसी ने दान में दी होगी उनको, वो अपना लेकर आ रहे थे उसको। अब जो रास्ते में कुछ ठग थे, उन्होंने कहा यार पंडित जी से ये गाय कैसे हड़पी जाए। उन्होंने कहा ठीक है, एक तरीका उन्होंने निकाला। थोड़े दूर चले, उन्हीं में से एक बंदा उनसे सामने से निकला, अरे पंडित जी ये गधा कहाँ से लेकर आ गए। गधा पागल, ये गाय है। थोड़ा सा आगे चले, फिर एक और आदमी मिल गया, अरे ये गधा कहाँ से ले आए। अब पंडित जी को थोड़ा डाउट हुआ कि वाकई में गधा ही ले आया क्या मैं। फिर आगे चले, फिर उन्हीं में से एक और आदमी मिल गया, वही सेम बात। लास्ट में जाके पंडित जी को पूरा वो हो गया कि यार सब गधा गधा बता रहे हैं इसको, इसका मतलब ये गधा ही है। वो उसको छोड़ के आगे चले गए। खुद पे ही डाउट हो जाता है। तो आप जिस समाज के अंदर पैदा हुए वहां पर जब आप देखते हो कि सभी लोग
कोई ना कोई आस्था रख के बैठे हुए हैं, सभी भगवान में आस्था रखते हैं, सभी कुछ ना कुछ रिचुअल करते हैं। जिस परिवार में आप पैदा हुए आपने देखा है कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उन चीज़ों में आस्था रखे हुए हैं, वो भगवान को मानते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं मतलब क्वेश्चन आता ही नहीं है, मतलब मैं कहूँ तो सही बात तो ये है कि वो सवाल ही आपके मन में नहीं आता कि ये जो लोग मान रहे हैं ये क्यों मान रहे हैं, क्या इनके पास कोई लॉजिक है, कोई रीज़न है, कोई तर्क है, कोई प्रमाण है, ये सवाल ही नहीं आता। आप विवश हो जाते हो। आप विवश नहीं, आपको लगता है कि यार सब मान रहे हैं तो है ही। कोई अगर कहीं से कोई डाउट भी आता है, कोई कहता भी है कि यार इसका तो कोई प्रमाण तो है नहीं, लोग माने जा रहे हैं, आप कहते हो यार ये अनोखा आदमी आया है जो ये ऐसी बात कर रहा है, इतने सारे लोग मान रहे हैं। तो भीड़ के जो साथ हैं, एक तो आपको सेफ्टी महसूस होती है और भीड़ से आपको एक एश्योरेंस मिल जाती है कि यार इतने लोग मान रहे हैं तो गलत तो नहीं मान रहे हैं, कुछ तो इसमें फैक्ट होगा। बस इतनी सी बात है। जब लोग कपड़े मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं, केसेस क्या वाकई में मैं एक हिंदू हूँ और नाम से भी पहचान मेरी हो रही है कि मैं एक हिंदू हूँ, और मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम एक हिंदू फैमिली में जन्म लेते हैं तो ये भी सच्चाई है कि लोगों का मरना, ये जो मनुष्य है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन या सिख हो, मरना सबको है। एक ये जो है फैक्ट है, चीज़ है। पर हम एक अंधविश्वास का, अगर हिंदुइज्म बाय हिंदू, मैं एक बात कहना चाहती हूँ क्लियरली ये चीज़ कि हिंदू धर्म में जब लोग मरते हैं तो उनके कपड़े उठा के बाहर फेंक दिए जाते हैं, ये आप भी मानते होंगे। उनकी बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करने वाली हैं, चाहे वो बहुत सारे कप, ग्लासेस, कपड़े, लेकिन जब लोग मर रहे हैं आप ये चीज़ें फेंक रहे हैं, तो आप फिर क्यों नहीं उनकी ज्वेलरी फेंक दे रहे हैं, क्यों नहीं उनकी प्रॉपर्टी फेंक दे रहे हैं? मतलब ये समाज का डबल स्टैंडर्ड क्यों है? यही है, और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कहते हैं कि पाखंडी समाज है हमारा। जो चीज़ मैं मानता भी है ना, उसमें भी अपनी सुविधा अनुसार मानता है, उसको पूरी तरह से नहीं मानता। कहेगा ये कि हमारी आस्था है, हम इसलिए मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है? अंदर ये है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। हाँ, अंदर ये हाँ। वही जो आपने बताया कि जो घर में कोई किसी की डेथ हो गई है, कपड़े वपड़े दे देंगे दान में, ज्वेलरी तो उतार लेंगे, ज्वेलरी नहीं छोड़ेंगे। हाँ। ये मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह है कि हमने बड़ी गरीबी झेली है। बहुत जो हमारा समाज है ना, बहुत गरीबी झेल कर यहाँ तक आया है। इस वजह से भी हम कहीं ना कहीं मतलब इतने पाखंडी हो गए कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ। आप टॉन्ट मार रहे हैं उनको या फिर उनके पे ये क्लेम कर रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, ये चीज़ें पाखंडपन ये है उनका। वो तो है ही, हाँ। लेकिन मैं उसके पीछे वजह भी बता रहा हूँ कि वजह क्या है, क्यों है। गरीबी की वजह से। गरीबी की वजह से ये अभी जो समाज है ना, इसको एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जब ये जाएगा, जब पैसा लोगों के पास आएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। अभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, पैसा तो है उनके पास, लेकिन अगर उससे एक पीढ़ी या दो पीढ़ी पीछे अगर उनकी हालत पूछी जाए तो वो उनके पास पैसा नहीं होगा। तो पैसा आने के बाद प्रॉस्पेरिटी जब आपके पास आती है तो दो चार पीढ़ी जब रहती है ना, तब वो जो गरीबी का जो आपके कहें कि भूत है ना, वो तब उतरता है आपके सर से, उससे पहले उतरता नहीं है। तब आप थोड़ा एश्योर हो जाते हो, आपके पैर जो है मजबूत हो जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ, तब आप ढंग से सोच पाते हो। ये है दिक्कत अभी जो है मुझे भारतीय समाज के अंदर जो दिखती है। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जो लोग हम देखते हैं, मतलब डबल स्टैंडर्ड के दिखते हैं लोग, उसके पीछे वजह ये है कि, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक तो लोगों के पास पैसा नहीं रहा, और दूसरा हमने ऐसे तरीके विकसित करे अब कि जैसे मान लो कि किसी का अगर आपको शोषण करना है, ठीक है ना, तो आपको किसी तरह उसको समझाना पड़ेगा कि भाई सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, और गरीबी में अगर रह रहे हैं तो लोग इसमें गरीबी में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, और ईश्वर खुश हो रहा है तुम्हारे इस त्याग से, बलिदान से। ये हर धर्म ने करा है। जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के अंदर एक जगह पर लिखा आता है कि सुई की नोक से ऊंट निकल सकता है, लेकिन एक अमीर का प्रवेश स्वर्ग में होना इतना मुश्किल है कि मतलब सुई के नाके से ऊंट निकल जाएगा, लेकिन अमीर स्वर्ग में दाखिल नहीं हो पाएगा। कैसे? मतलब वो कह रहे हैं कि बड़ा इतना मुश्किल है अमीर का स्वर्ग में पहुंचना। मतलब गरीबों को खुश करा जा रहा है कि अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे लिए आसानी, तुम पहुंच जाओगे, अमीर नहीं पहुंचेगा। इस तरह से उनको संतुष्ट करा जा रहा है। भारत में हम देखते हैं तो भारत में हमें मिलता है कर्मफल का सिद्धांत मिलता है, बिल्कुल, और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। तो ये भी एक एश्योरेंस देता है आपको कि अगर आप गरीब हो या कुछ समस्याओं में घिरे हुए हो तो वो आपके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्म में आपने कुछ करा होगा ऐसा, इस वजह से आप ऐसे हो। तो आदमी संतुष्ट हो जाता है
आदमी कहता है कि अच्छा जो भी परिस्थिति है कुछ करा होगा पीछे पिछले जन्म में, इस वजह से मेरे साथ ऐसा है। तो ये जो संतुष्टि है ना, ये जो है लोगों को सवाल नहीं करने देती। आपने कहा कि गरीबी भी एक रीज़न है उसका, इसकी पीछे। लेकिन जब अगर अंधविश्वास की हम बात ही कर रहे हैं तो यहाँ गरीबी से उससे इसलिए नहीं लेना देना है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब देखिए धोनी, आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी बहुत टाइम पहले अपने इतने बड़े बड़े बाल रखे थे। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि काली माता के मंदिर पे वो चढ़ाने के लिए अपने बाल इतने रखे थे। मोदी जी को आप देख लीजिए, मोदी जी आसाराम बापू, वो तो उस समय सीएम थे गुजरात के। तो फिर इसका गरीबी से मुझे नहीं लगता अंधविश्वास का कोई लेना देना है। सीधे तौर पर लेना देना नहीं है, ये कहें कि बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पर जिस भी जगह पर प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, लोग बेहतर, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है, तो वहाँ पर आपको रैशनैलिटी भी बढ़ती हुई दिखेगी साथ में। उसका सीधा सीधा रीज़न ये है ना कि जब आपकी लाइफ में सर्टेनिटी आती है, आपको एश्योरेंस होती है कि भाई मतलब कुछ भी बुरे से बुरा हो जाएगा लेकिन मेरा जीवन में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि मैं एकदम सड़क पे ही आ जाऊँगा। जैसे हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कि मतलब सरकार बहुत कुछ आपका कहें कि मतलब बहुत सारी चीज़ों को एश्योर कर देती है कि भाई आपको ये दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपके बच्चों की पढ़ाई है, तो आपकी बच्चों की पढ़ाई जो है कई जगह हैं वहाँ पर फ्री है, आपको बच्चों की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना। हेल्थ फ्री है, हेल्थ की अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आपका इलाज हो जाता है, ठीक है ना। तो दो चीज़ें आपको, और इवन कई जगह पर क्या है कि अगर आप बेरोजगार भी हो तो बेरोजगारी भत्ता मिल जाता है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। तो अब जब हर जगह से आदमी संतुष्ट हो जाता है, आपको ज़्यादा कहीं मुश्किल नहीं है, तब फिर आप बैठकर चिंतन कर सकते हो। तो चिंतन करने का जो अवकाश है ना, वो भारतीय इंसान को अवेलेबल नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में इस कदर उलझा हुआ है कि उसके पास फुर्सत ही नहीं को बैठ के 2 मिनट सोचे अपनी ज़िंदगी के बारे में, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। ये दिक्कत है। तो रैशनैलिटी है ये एक कहें कि थोड़ी सी कहें कि प्रिविलेज जब आदमी होता है ना, प्रिविलेज पोजीशन में होता है, तब आने की संभावना ज़्यादा होती है। मुसीबत में फंसा रहेगा, आप उसको लाख समझाते रहो कि ये तुम जो कर रहे हो अंधविश्वास है, मत करो, ये वो नहीं सुनेगा। अगर जेनजी की बात करें तो अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू हम जेनजी जो है अगर ऑडियंस को टारगेट करें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ना कि जो अंधविश्वासी लोग होते हैं इस पॉडकास्ट को देखेंगे नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन अगर जो रेशनल होगा, जो अभी की पब्लिक है वो है जेनजी, सबसे मोस्ट प्रोबेबली और एक्टिव जो है वो है जेनजी। आप इस कैमरे के थ्रू और इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर आप बताना चाहें तो क्या उनको सलाह देना चाहेंगे कि अंधविश्वास से रिलेटेड क्या चीज़ें करें, क्या नहीं करें? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जेनजीज हैं वो इतने लकी हैं कि मैं बता नहीं सकता। उनका जन्म एक ऐसे दौर में हुआ है जहाँ पर इंफॉर्मेशन आपके उंगलियों पर मौजूद है। आप हर चीज़ के बारे में आप सेकंड्स में पता कर सकते हो। मैं अपना जब याद करता हूँ बचपन, जबकि मैं 14-15 साल का था, तो मुझे कुछ भी अगर मेरे को जानना होता था, कोई भी जिज्ञासा मेरे अंदर होती थी, तो उस जानकारी तक पहुँचना कितना मुश्किल होता था। मैं लाइब्रेरीज़ में जा रहा हूँ, किताबें सर्च कर रहा हूँ, बुक स्टॉल्स पे जा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर कई बार तो कोई जानकारी मिलती ही नहीं थी। ये हालत थी। आज आपको कुछ भी पता करना है, AI है आपके पास में सर्च इंजन्स हैं, आप कुछ भी पता कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि इस चीज़ का बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर सोशल मीडिया के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी आप मिल जाएंगे क्रिएटर्स जो कि आपको इन अंधविश्वासों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। अब चुनाव आपको करना है कि आपको किधर जाना है। और मैं तो कहता हूँ कि जानकारी जब उपलब्ध हो आपके हाथ में, उसके बाद भी अगर कोई बेवकूफ़ बनता है तो फिर मेरे पास शब्द नहीं, आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि उसको फिर क्या कहा जाए। तो जानकारी आपके पास मौजूद है, उसका इस्तेमाल कीजिए। दिमाग आपके पास है, उस दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। भावनाओं में ज़्यादा नहीं बहना है। भावनाएं जो होती हैं वो एक प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट है। प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट से हमारा जो फ्रंटल लोब है वो एक कहें कि जो बाद में डेवलप हुआ ऑर्गन है जिसने कि हमें मनुष्य बनाया है। जिसने हमें मनुष्य बनाया है वो तर्क है, चिंतन है, जिज्ञासा है। उसका साथ पकड़िए और ये जो भावनाएं हैं, डर, भय, लालच, ये सब जो चीज़ें हैं, ये प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट हैं। इनसे ऊपर उठिए और कोशिश कीजिए कि आप बेहतर बनेंगे। क्योंकि जेनजी से उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, और हमें लगता है कि शायद भारत के भविष्य को ही बदल सकते हैं। क्योंकि एक जनरेशन ऐसी है जो कि जानकारी के स्रोत के साथ में पली बड़ी है। तो इसका सदुपयोग कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे
और हाँ, सृष्टि काम्या जी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने इनके कुछ पॉडकास्ट देखे हैं, एक दीपक जी के साथ में जो किया था वो भी बहुत अच्छा था। तो जो क्रिएटर्स भी ऐसा काम करते हैं उनको मैं कहता हूँ कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आज के टाइम की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो है अपना काम नहीं करेगी, लेकिन कम से कम जो लोग जागरूक हैं उनको अपना काम पूरी तरह से अगर आप करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और हम ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएंगे। सर, सबसे अच्छी बात आपने ये कही है कि समाज का एक ऐसा वर्ग है जहाँ पे लोगों को समझ तो है कि ये गलत है, फिर भी डर के मारे वो चीज़ें कर रहे हैं। और शायद मैं यही कहूँगी इस पॉडकास्ट के ज़रिए कि आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए ना कीजिए वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं गेस्ट को बुलाती हूँ वो सिर्फ आपकी आंखें खोल सके, इसके लिए मैं बुलाती हूँ, ताकि मैं एक समाज में कोई भी चीज़ वैल्यू ऐड कर पाऊँ। तो सबसे पहले सर, आपका मेरे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे टाइम दिया, और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।